खबर उन्नाव से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों अब जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही ताकत लगा रही हैं। उन्नाव में चौथे चरण में 13 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। इसके पहले इंडिया गठबंधन सपा से प्रत्याशी अन्नू टंडन के समर्थन में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने पहले जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने उन्नाव शहर में रोड शो किया है और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र भी दाखिल किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है, कहा कि पिछले सालों में भाजपा सरकार ने देश का वातावरण बिगड़ने का काम किया है। आज जो प्रदेश की हालात है, जो बड़ी संख्या में आज हमें युवा नजर आ रहा है, आप बताइए कोई भी नौकरी या रोजगार आज ये सरकार उपलब्ध करा पा रही हो? और पेपर लीक के माध्यम से लगातार ये लोग नौकरियां निकालते हैं और फिर उन्हें निरस्त कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि नौकरियों में जो आरक्षण प्राप्त है, जो आपका हक सम्मान और अधिकार है, कहीं ना सरकार बनेगी तो हम मुस्लिमों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीनेंगे, भी अल्पसंख्यक का दर्जा छीनेंगे। क्या कहना है? ये सरकार ऐसी सरकार है जो केवल छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है। इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है। इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है। इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ पूरा देश आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं, गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है। ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। देखिए आप गलत बोल रहे हैं। आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है। सबसे पहली बात, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है, उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया। मैंने बोला कि आप बताइए, जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए, तो क्या उनकी जो पत्नियां थी, जब उनका मंगलसूत्र छीना, तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आज तक सरकार ना चिन्हित कर पाई है, ना बता पाई है कि एयरक्राफ्ट हमारे फौजी भाइयों को उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे। आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैडम, कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? हुआ है आपका, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहती हैं? जनता से मैं एक ही चीज़ अपील करती हूँ जो जनता ने मुझे अपील की है, और वो ये है कि 10 साल की बर्बादी को दूर करना है। मैम, जिस तरह आज आपने नामांकन किया है और आपके प्रतिद्वंदी सामने साक्षी महाराज, तो उनके सामने आप अपने आप को जनता के समक्ष किस तरह रखना चाहते हैं? मैं उन्नाव की हूँ, उन्नाव की बेटी हूँ, उन्नाव की अन्नू हूँ, और वो बाहर के हैं। दर्द मुझे महसूस होता है, उनको हुआ नहीं, इसीलिए 10 साल कोई भी काम नहीं हुआ, और हम लोग मिलकर उन्नाव वासी अब अपने उन्नाव को वापस लेना चाहते हैं। मैम, अगर आप इस चुनाव में प्रतिनिधि चुनी जाती है जनता की तरफ से, तो आपकी पहली प्राथमिकता पे क्या होगा? देखिए, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको तो पहले हमें देखना ही पड़ेगा, जैसे चाहे शुक्लागंज का पुल हो या मोहानज के इनकी सड़क हो, लेकिन प्राथमिकता किसानों की। ये किसान ग्रामीण बाहुल्य हमारा जिला है, और किसान बहुत बेहाल है। रात को जानवर काटता है और बाकी महंगाई से मर रहा है, और साथ में बड़ी मुश्किल से जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसके लिए नौकरी का कोई साधन नहीं है।
तो ऐसी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को देखना है।